ज्योतिष शास्त्र में धनु राशि को भाग्यवर्धन की राशि माना गया है, देव स्थान की राशि माना गया है, पुण्यों की राशि माना गया है। माना जाता है कि जन्म कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि आती है, आपके उस भाव में देव कृपा छुपी होती है। आप अपनी जन्म कुंडली की धनु राशि और भाव को देखकर समझ सकते हैं कि आपको देव कृपा किस प्रकार प्राप्त हो रही है, और ये भाग्यवर्धन की राशि होने के कारण आप समझ सकते हैं कि आपके जन्म कुंडली के किस भाव से संबंधित किसी कार्य को करने से आपके भाग्य में वर्धन हो सकता है। ईश्वर ने आपका भाग्य आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में छुपाया है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि धनु राशि में बैठकर कौन सा ग्रह आपको किस तरह के फल प्रदान करता है, किस प्रकार के आपके भाग्य में वृद्धि करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि धनु राशि आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में है, तो वह आपके किस तरह के भाग्यवर्धन, किस प्रकार की देव कृपा को इंडिकेट करती है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में धनु राशि में बैठकर कौन सा ग्रह किस तरह का प्रभाव दे रहा है। बात करते हैं सबसे पहले लग्न की। जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में लग्न में धनु राशि आती है, तो ऐसे में जातक का जन्म ही बड़ी देव कृपा से हुआ है, क्योंकि धनु राशि को देव स्थान की और भाग्यवर्धन की राशि माना जाता है। तो इसलिए माना जाता है कि अपने जन्मों के पूर्व जन्मों में कुछ अच्छे पुण्य कर इन जातकों को धनु लगन प्राप्त हुआ है, देव कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए आप देखेंगे इन जातकों का फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली ये इंसान गुड लुकिंग होंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट वाले होंगे, और इन जातकों के पास एक अच्छी नॉलेज होगी, क्योंकि धनु राशि ज्ञान को और उच्च शिक्षा को भी इंडिकेट करती है। धनु राशि गुरु की राशि होने के कारण आपके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको कई बार शार्प देती है। कई बार ऐसे लोगों का जो फेस का स्ट्रक्चर है काफ़ी शार्प होगा, या नोज काफ़ी शार्प होगी, तो उस तरह के एक शार्प फीचर्स देती है। तो इसलिए सुंदरता भी देती है, ज्ञान भी देती है, और आत्मसम्मान भी देती है। फलस्वरूप ऐसे जातक समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को कई बार घूमना फिरना भी बहुत पसंद होता है, और ऐसा भी देखा गया है कि घूमने फिरने से इनका भाग्यवर्धन होता जाता है। जितना ज़्यादा ये लोग घूमते फिरते हैं, उतनी ज़्यादा इनके भाग्य में वृद्धि होती जाती है। धनु राशि समाज सेवा की राशि है, तो इसलिए ये जब अपने शरीर से, क्योंकि लग्न हमारा शरीर है, जब अपने शरीर से समाज सेवा करते हैं तो इनके भाग्य में और भी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो अगर आपका लग्न धनु है तो आप कोशिश कीजिएगा अपने शरीर को समाज सेवा में लगाएं। जितना आप समाज सेवा करेंगे उतना आपका भाग्य बढ़ता जाएगा, आपको हर तरह से, हर तरफ से प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होने लगेगी। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में धनु राशि आपको परिवार से धन दिलाने में सहायता करती है। ऐसे लोगों के परिवार में बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग मिलते हैं, क्योंकि परिवार में ही धर्म की राशि बैठी है, देव स्थान की राशि में बैठी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों की फैमिली में देवतुल्य लोग रहते हैं या धार्मिक लोग रहते हैं। और धनु राशि के स्वामी गुरु होने के कारण, गुरु क्योंकि स्वर्ण का, सोने का कारक ग्रह है, तो इसलिए ऐसे जातकों की फैमिली में आप देखेंगे धन की कोई कमी नहीं होती। सोना कई बार ऐसे जातकों की फैमिली में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ऐसे जातकों को अपनी फैमिली से वो धन प्राप्त होता है। धनु राशि ज्ञान की राशि है, और द्वितीय भाव संस्कारों का भाव है, परिवार से मिलने वाले संस्कारों का भाव है। तो इसलिए ऐसे जातकों को अपने परिवार से बहुत ही अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। द्वितीय भाव हमारे फेस स्ट्रक्चर का भाव है, और इसलिए ऐसे जातकों का फेस स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा पाया जाता है। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में धनु राशि जातक को एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बना सकती है, एक अच्छा वक्ता बना सकती है, अच्छा उपदेशक बना सकती है, क्योंकि तृतीय भाव कम्युनिकेशन स्किल का भाव है, वाणी का भाव है। और धनु राशि, जैसे मैंने आपको बताया, उच्च शिक्षा की राशि है, धार्मिक गतिविधियों की राशि है। तो आपकी बोलचाल में, आपके कम्युनिकेशन में वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। और जब कोई व्यक्ति बोलने में धार्मिकता का यूज़ करने लगे, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक धार्मिक वक्ता हो सकता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी मंच पर खड़ा होकर कुछ भी बोलेगा तो लोग उसको गंभीरता के साथ लेंगे। धनु राशि जब जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बैठती है, तो ऐसा जातक एक अच्छा राइटर भी हो सकता है, धार्मिक साहित्य के ऊपर अच्छा लिख सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा जिससे कि समाज में लोगों को एक मैसेज जाए, उससे लिखना बोलना
ये जातक बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इन जातकों का भाग्य ही उससे जुड़ा हुआ होता है। अगर ये लोग कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन में, अपनी राइटिंग में, अपनी बोलचाल में धनु राशि की इस क्वालिटी को मिक्स कर लेते हैं तो इन लोगों के लिए सफलता प्राप्ति बहुत ईजी हो जाती है। इनका भाग्य बहुत अच्छे से इनका साथ देने लगता है। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में धनु राशि अगर होती है तो ऐसे जातकों का जो फ्रेंड सर्किल होता है वो भी कहीं ना कहीं बड़े ही धार्मिक लोगों से जुड़ा हुआ होता है, या फिर उनकी आयु से बड़े लोगों से जुड़ा होता है, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ होता है जो किसी इस तरह के प्रोफेशन में, जैसे एस्ट्रोलॉजी हुआ, डॉक्टर प्रोफेशन हुआ, कंसल्टेंसी से रिलेटेड प्रोफेशन हुआ, क्योंकि जन्म कुंडली का तृतीय भाव आपके मित्रों का भाव भी है, आपके आसपास के सर्किल का भाव है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव हमारे मानसिक सुख को दिखाता है। तो आप देखेंगे जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में धनु राशि होगी तो ऐसे लोगों को मानसिक सुख ही समाज सेवा में मिलेगा, ऐसे जातकों को मानसिक सुख ही लोगों को गाइड करने में मिलेगा। चतुर्थ भाव हमारे घर का भाव है, तो इसलिए ऐसा देखेंगे क्योंकि धनु राशि क्योंकि देव स्थान की राशि है तो ऐसे जातकों का घर के आसपास का जो एरिया है वो बड़ा ही पवित्र वातावरण होगा, या आसपास कोई मंदिर हो सकता है या कोई धर्म स्थान हो सकता है, और ऐसे जातक अपने घर में अपने इष्ट की बहुत ही मन से पूजा करते हैं। ऐसे जातक अपने घर को मंदिर के समान मानते हैं। चतुर्थ भाव आपकी माता के सुख का भाव भी है, तो इसलिए ऐसे जातकों की माता बहुत ज़्यादा धार्मिक होती है और ऐसे जातक को अपनी माता से बहुत ही सुंदर संस्कार मिलते हैं। ऐसे जातक अगर अपने घर को साफ सुथरा करके रखते हैं, अपने घर को देव स्थान बनाकर रखते हैं, तो ऐसे जातकों का भाग्य बहुत ही तेजी के साथ उनका साथ देना शुरू करता है। जन्म कुंडली का पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, आपकी संतान का भाव है, आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव है। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में जब धनु राशि आती है तो ऐसे में जातक के पूर्व जन्मों के पुण्य उदय हो रहे होते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जातक ने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए थे जिस वजह से उसको जन्म कुंडली के पंचम भाव में धनु राशि प्राप्त हुई है। अब धनु राशि उच्च शिक्षा की राशि और पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, तो ऐसे जातकों की स्टडी बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे जातकों की स्टडी में उनका भाग्य उनका साथ देता है। पंचम भाव संतान का भाव है, तो ऐसे में जातक की संतान जातक के भाग्यवर्धन का काम करती है। ऐसा होता है कि जातक की संतान के जन्म के बाद कई बार जातक का भाग्योदय हो जाता है, या फिर जातक की संतान अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती है जिससे कि जातक का अपना नाम होता है। जन्म कुंडली के छठे भाव में धनु राशि आपको कंपटीशन में सक्सेस देती है। धनु राशि के बारे में अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये मिलिट्री की राशि भी है, इसका जो सिंबल है वो धनुष का है, और जन्म कुंडली का छठा भाव शत्रु का भाव है। तो इसलिए जन्म कुंडली के छठे भाव में जब भी धनु राशि आती है तो आपको कहीं ना कहीं मिलिट्री से, आर्मी से, पुलिस से या वेपन से भी जोड़ सकती है, और अगर वहाँ पर आपको जोड़ती है या आप उस तरह के लोगों से जोड़ते हैं जो कि पुलिस, आर्मी या वेपन्स की डील से हैं, तो धनु राशि आपके भाग्यवर्धन में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। जन्म कुंडली का छठा भाव कंपटीशन का भाव है, तो इसलिए ऐसे जातकों को अपने कंपटीशन भी अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बहुत ही संतुलित विचारों के हैं, धार्मिक विचारों के हैं और सहायता करने वाले हैं। इसलिए जब जन्म कुंडली के छठे भाव में धनु राशि आती है तो ऐसे जातकों के शत्रु भी बहुत ही रेस्पेक्टेड लोग होते हैं। और एक इसका नेगेटिव प्रभाव ये भी है कि जब भी जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी गुरु हों, धनु राशि हो, तो ऐसे जातक के गुरु तुल्य व्यक्ति ही, ऐसे जातक के मार्गदर्शक ही कई बार उसके शत्रु हो जाते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर धनु राशि आती है तो आपके विवाह का बाद आपका भाग्य उदय हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का भाव है। ऐसे जातकों की पति या पत्नी बहुत ज़्यादा धार्मिक स्वभाव के होते हैं, समाज में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं, बहुत ही गुड लुकिंग अक्सर देखे गए हैं, एवरेज से तो ज़्यादा ही गुड लुक वाले होते हैं, किंतु इनके विवाह में, इनके वैवाहिक जीवन में अक्सर सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट लेने देने, या फिर स्पाउस में अपना बहुत ज़्यादा ये ईगो होने की वजह से कि भाई मेरे लिए मेरी रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे पहले, उस वजह से कई बार इश्यूज़ आते हैं। होता है जैसे कि रिलेशनशिप में किसी ने गुस्से में आकर कुछ कह दिया तो अपने रिलेशनशिप में ये छोटी छोटी इस तरह की बातों को लेकर बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों के बिजनेस पार्टनर बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड से होते हैं, क्योंकि 7th हाउस आपका बिजनेस का भी भाव है।
तो आप अपने अगर रिलेशनशिप में थोड़ा सा अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कंट्रोल कर रखें तो निश्चित तौर पर आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। कई बार इन लोगों के वैवाहिक जीवन में इसलिए भी थोड़ी सी समस्या आ जाती है, सप्तम भाव में अगर धनु राशि आती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, या इनका कोई एक पार्टनर हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारधारा का हो जाता है, तो उनका कई बार अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स कई बार देखी गई हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में धनु राशि जातक को शमशान साधना की तरफ भी ले जा सकती है, जातक को उच्च कोटि का तंत्र ज्ञान दे सकती है, क्योंकि धनु राशि को जैसे मैंने आपसे बताया कि देव स्थान है। अब वो देव स्थान मंदिर में भी हो सकता है और वो देव स्थान शमशान में भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव शमशान का भाव है, तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है जातक शमशान साधना कर रहा है वहाँ पर। अब ज़रूरी नहीं कि शमशान में केवल भूत प्रेतों की पूजा की जाती है, शमशान में देव सिद्धियाँ भी बहुत ज़्यादा की जाती हैं, या फिर शमशान के आसपास के किसी मंदिर में जातक कोई सिद्धि कर सकता है। अष्टम भाव रिसर्च का भी भाव है, तो ऐसे में जातक हाई लेवल का रिसर्चर बन सकता है। तो इसलिए ऐसा जातक जिनके जन्म कुंडली के अष्टम भाव में धनु राशि आ रही है, ऐसे जातक डॉक्टरेट होते हैं, पीएचडी वगैरह किए हुए होते हैं, क्योंकि वो अपने किसी ना किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में अष्टम भाव में धनु राशि है, ऐसे जातक का भाग्य ही उनकी रिसर्च खोलती है। अगर ये जातक रिसर्च में नहीं करेंगे तो ये जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो रिसर्च से किसी भी तरह से आप जुड़े, ज़रूरी नहीं आप रिसर्च करें, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ जाएं जो कि रिसर्च करता है, या किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़ जाएं जहाँ पर कि आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से कनेक्ट रख सकते हैं या रिसर्चर से कनेक्ट रख सकते हैं, तो वहाँ पर आपके भाग्यवर्धन के लिए राशि बहुत ही उत्तम होती है। जन्म कुंडली के नवम भाव में धनु राशि अपने आप में एक योग है, अपने आप में एक बहुत ही शुभ योग है, क्योंकि नवम भाव देव स्थान है और धनु राशि खुद देव स्थान की राशि है। अपने ही भाव में अपनी ही राशि आ जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर योग होता है। और किसी वजह से नवम भाव में धनु राशि बली है सूर्य के द्वारा, गुरु के द्वारा अथवा मंगल के द्वारा, तो ऐसे में तो आप ये मानकर चलिएगा कि जातक ने पूर्व जन्मों में कोई बहुत ही सुंदर पुण्य की थे, जिस वजह से जातक का भाग्य हर जगह अब उसका साथ देने वाला है। ऐसे जातक जितनी भी पूजा पाठ करेंगे, जितना भी सामाजिक कार्य करेंगे, उनका उतना ज़्यादा भाग्यवर्धन होता जाएगा। अगर किसी वजह से शनि का संबंध नवम भाव से बन जाए या गुरु से बन जाए, तो ऐसे जातकों के लिए तो टीचिंग जैसे प्रोफेशन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने लगते हैं। ऐसे जातक हायर स्टडी बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे जातकों का लाइफ टाइम एक नेचर होता है कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक स्वभाव के भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले मिलेंगे, धर्म स्थानों पर बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाले मिलेंगे, धार्मिक ग्रंथों में बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाले मिलेंगे, और धर्म के प्रति जितने भी निष्ठावान उनसे कार्य हो सकते हैं वो करने में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रखेंगे। जन्म कुंडली के दसम भाव में धनु राशि आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब दिला सकती है। बहुत ज़्यादा देखा गया है कि टीचिंग से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, चाहे वो आप एक प्रोफेसर हों, चाहे आप एक नॉर्मल स्कूल में टीचिंग करते हों, या फिर आप किसी भी तरह से शिक्षा से जुड़े हुए हों, तो वो जन्म कुंडली के दसम भाव में धनु राशि का प्रभाव देने में सक्षम होती है। क्योंकि धनु राशि उच्च शिक्षा के आदान प्रदान की राशि, और दसम भाव आपके प्रोफेशन का भाव है। अब धनु राशि क्योंकि गुरु की राशि है, तो इसलिए जातक को कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व कर सकती है, क्योंकि दसम भाव आपकी प्रशासनिक शक्तियों का भाव है और गुरु एक मंत्री है, गुरु एक कंसल्टेंट है। तो दसम भाव में जब धनु राशि आएगी तो जातक हो सकता है राजनीतिक विश्लेषक बन जाए, राजनेताओं को समझ देने वाला बन जाए। तो इसलिए आप अक्सर देखेंगे जो लोग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं वो करते क्या है, देर सवेर ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाते हैं। वो भले ही खुद बड़े नेता ना बन पाए, मगर उनके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं कई बार नेताओं से हो जाते हैं, और वो उनके लिए ग्राउंड पर वर्क करते रहते हैं, उनके चुनाव के कैंपेन्स चलाते रहते हैं। तो इस तरह का वर्क धनु राशि दसम भाव में बैठकर दे सकती है। धनु राशि दसम भाव में बैठकर आपको मिलिट्री से, आर्मी से भी जोड़ सकती है, क्योंकि दसम भाव हर
एडमिनिस्ट्रेशन का भी भाव है और धनु राशि अपने आप में मिलिट्री और हायर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है, तो उस तरह के प्रोफेशन भी दे सकती है। तो धनु राशि अगर आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठी है तो आप टीचिंग से या पॉलिटिक्स से या फिर किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट से कनेक्ट हो जाइएगा, आपका भाग्य आपको ज़बरदस्त साथ देने लगेगा। लाभ भाव में धनु राशि आपको धार्मिक संस्थाओं से ही लाभ देना शुरू कर देती है, क्योंकि लाभ भाव में जो राशि बैठी है वो मंदिर की राशि बैठी है, देव स्थान की राशि बैठी है। तो पता चला कि ऐसे लोग जो कॉन्ट्रैक्टर बन गए, मंदिरों के कॉन्ट्रैक्टर बन गए, कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्टर बन गए। अब कोई व्यक्ति अगर मंदिर की भी बिल्डिंग बनाएगा तो कहीं ना कहीं उससे भी लाभ होगा। ऐसे लोग पता चला कि स्टडी से रिलेटेड मटेरियल सप्लाई करने लगे और उससे उनको लाभ होना लगा। तो कुल मिला के शिक्षा हुई, देव स्थान हुए, धर्म स्थान हुए, उस तरह के अगर आप कोई भी ऐसे काम करते हैं, उनसे कहीं डील करते हैं, तो आपको ये राशि लाभ देना शुरू कर देती है, आपकी भाग्यवर्धन का कारण बन जाती है। जन्म कुंडली के व्यय भाव में धनु राशि आपको किसी न किसी ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व कर देगी जहां से आप विदेशों से भी लाभ कमा सकते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि इन लोगों की जो सोशल कनेक्शन होते हैं वो इनके जन्म स्थान पर बहुत ज़्यादा ना होकर दूर दूर बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब ये ज़्यादा कुछ ऐसा काम करना शुरू करते हैं जिससे कि इनको अपने लोकल एरिया में इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा बाहर के लोगों से इन्वॉल्वमेंट करना पड़े या बाहर के लोगों में किसी तरह का बिजनेस करना पड़े, डीलिंग करना पड़े, तो वहाँ पर इनका भाग्य बहुत बढ़िया करके साथ देना शुरू कर देता है। धनु राशि जब भी जन्म कुंडली की 12th हाउस में आएगी तो जातक को बहुत ही बढ़िया ज्ञान देगी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्टर प्रोफेशन से रिलेटेड हो, और चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि जन्म कुंडली का 12th हाउस हमारी हाई लेवल की रिसर्च और हाई लेवल की थॉट्स को कंट्रोल करता है। और धनु राशि धार्मिक साहित्यों की, धार्मिक ग्रंथों की, उच्च शिक्षा की, उच्च ज्ञान की राशि है। तो 12th हाउस में बैठकर ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती है, और इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं तो धनु राशि आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। तो आप कह सकते हैं कि आपको देव कृपा ही विदेश से प्राप्त हो रही है, आपको देव कृपा ही हाई लेवल की स्टडी से प्राप्त हो रही है, आपको देव कृपा ही घूमने फिरने से या लंबी दूरी की यात्राओं से प्राप्त हो रही है, क्योंकि जन्म कुंडली का व्यय भाव लंबी दूरी की यात्राओं का भाव भी है। तो आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इन्वॉल्व करके देखिएगा और देखिएगा फिर आपकी धनु राशि आपका कितना बढ़िया भाग्यवर्धन करती है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा इस तरह के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।